सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। प्रवचन सार परमागम का चरणान योग चूलिका नामक अधिकार चल रहा है। इसमें आज शुभोपयोग प्रज्ञापन नामक अधिकार चलेगा। देखो पेज नंबर 472 479 के सबसे नीचे की 3 पंक्तियां पढ़ो। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप्रयोग जुदो पावधि निब्बाण सुहम सुहोग जुत्तोय सद्य सुहम। ये प्रवचन सार की 11वीं गाथा है। इस 11वीं गाथा में ये कहा था कि वे मुनिराज यदि धर्म से परिणमित जो मुनिराज हैं वो शुद्धोपयोग वाले होते हैं तो निर्वाण सुख को पाते हैं, और शुभोपयोग वाले होते हैं तो स्वर्ग सुख को पाते हैं। ये वही गाथा है कि जिसकी टीका में वहां लिखा था कि खौलते हुए घी में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति घी की ठंडकपन को अनुभव नहीं करता है, बल्कि अग्नि की जलन को अनुभव करता है। वही गाथा है। उस गाथा के आधार पर एक प्रकरण शुरू किया है। तो वो कहते वहां आपने कहा था कि मुनिराज, धर्म से परिणत मुनिराज यदि शुद्धोपयोगी हो तो निर्वाण सुख पाते हैं, और शुभोपयोगी हो तो स्वर्ग सुख पाते हैं। अब वो शुभोपयोगी मुनिराज कौन होते हैं, ये प्रकरण आया है, इसलिए ये शुभोपयोग अधिकार शुरू किया है। एक बात तो सबसे पहले ये समझने में ये है कि हमारे समझ में ये आया है कि मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। ये बात सही नहीं है। तो एक ही मुनिराज कभी उनके शुद्धोपयोग होता है और कभी उनके शुभोपयोग होता है। तो एक ही मुनिराज के 2 उपयोगों की बात है, ख्याल में है ना। क्योंकि इसमें खुद ही लिखा धर्मेण परिणदप्पा, कि जो आत्मा धर्म के रूप में परिणमित हुआ है तो उसके भेद हैं ये। जो वो अकेला शुभोपयोगी होगा और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो तो धर्म से परिणत कहाँ है, वो तो अधर्मात्मा है। तो ये 2 भेद किनके हैं? धर्मात्माओं के हैं, धर्म से परिणमित मुनिराजों के हैं। यानी जो नग्न दिगंबर हैं, 28 गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और जो अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते हैं। ऐसे जो मुनिराग हैं जब वे शुद्धोपयोग में जाते हैं तो शुद्धोपयोगी हैं, और जब वे 6वें गुण स्थान में आते हैं तो वे शुभोपयोगी हैं। तो ये ऐसे जो भेद हैं, ये 2 पार्टियां अलग अलग खड़ी नहीं करना कि ये शुभोपयोगी ये शुद्धोपयोगी। ऐसे द्रव्यलिंगी भावलिंगी के लिए बताया था मैंने, 2 पार्टी नहीं है। तो एक ही के जो शरीर की नग्नता वगैरह है वो द्रव्यलिंग है, और जो अंदर की शुद्धि है वो भावलिंग है। क्या ये बात इसमें बहुत पक्की समझना। 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति जिसके अंदर में विद्यमान है उसका नाम है धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणत आत्मा। अब वो चाहे शुद्धोपयोग में रहे चाहे शुभोपयोग में, 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति तो विद्यमान नहीं है। इसलिए धर्मात्मा तो वो है ही। नुकसान क्या हुआ कि हमने ये 2 पार्टियां खड़ी कर दी, एक द्रव्यलिंगी की एक भावलिंगियों की। हमने तो एक शुभोपयोगी एक शुद्धोपयोगियों की, और एक रस्साकसी और संघर्ष शुरू हो गया। जबकि वो एक ही व्यक्ति के 2 रूप हैं। और वो ये समझाने के लिए ये बात कही गई है, ये जो पूरा अधिकार है उसकी टोन क्या है, तो वो एक ही व्यक्ति में जो 2 चीजें हैं वे संभव हैं, भूमिका के योग्य हैं। अन्यथा जो तद्भव मोक्षगामी होते वे ही मुनिराज बनते। जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो वे तो गारंटी से स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। क्यों? और तो जब जाएंगे तो शुभोपयोग में आएंगे ही ना। शुभोपयोग के काल में उन्हें बंद होगा देवगति का, तभी तो जाएंगे स्वर्ग में। तो उनको भी मुनिराज संज्ञा तो है ना। तो ये कोई शुभोपयोगी माने निंदा के योग्य, ऐसा अर्थ नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शुभोपयोगी वे मुनिराज वे कुंद थे जिनने समय सार लिखा। तो हमें आज समय सार उपलब्ध है। यदि अमृतचंद्र शुभोपयोग में नहीं आए होते तो हमें आत्मख्याति आज उपलब्ध नहीं होती। आप लोगों को लगता है एक गुरुदेव का भगत होकर के
इस शुभोपयोग की प्रशंसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जरा आपको अति हो गई ना, इसलिए कर रहा हूं। निंदा भी करूंगा, जो वस्तु स्थिति है वो भी बताऊंगा, लेकिन जो हमारे हृदय में उसके प्रति अति, उसका नाम सुनते ही जो नाक भों सिकोड़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये बात कहनी पड़ती है। देखो अब गाथा पढ़ते हैं 246वीं 480 पेज पर, अरहंता दिशु नहीं, उसके पहले 78 पेज पर 245वीं गाथा, समणा शुद्ध प्रजुत्ता समणा, देखो समयमी जैन दर्शन में, समय शब्द के अर्थ बहुत होते हैं, अलग अलग होते हैं। समय माने दर्शन होता है, समय माने शास्त्र होता है, समय माने आत्मा होता है, समय माने टाइम होता है, समय माने युद्ध होता है, बहुत होते हैं। अब यहाँ क्या है कि जैन दर्शन में क्या है, समणा शुद्धोपयोग का शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी दोनों प्रकार के होते हैं। जैन दर्शन में शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी दोनों प्रकार के श्रवण होते हैं, माने श्रवणों के दोनों उपयोग होते हैं। शुद्धोपयोग होता है और शुभोपयोग होता है। अब वो ये कहना चाहते हैं नीचे की पंक्ति में कि जो शुद्धोपयोगी हैं वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे और जो शुभोपयोगी हैं वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेंगे। अथवा वो तो इसी गाथा में कहा था, कहते जो निराश्रम है जो शुद्धोपयोगी हैं और जो शुभोपयोगी हैं वो शास्त्रम है, मन आश्रम से सहित है। तो यदि उन्हें देवगति का आश्रम नहीं होगा, देवायु का आश्रम नहीं होगा, देवगति का आश्रम बंद नहीं होंगे, तो वे देव में पर्याय में जाएंगे कैसे, बोलो? तो वो बता रहे हैं कि भले ही शुद्धोपयोग के साथ वो शुभोपयोग हो, लेकिन वो शुभोपयोग बंध का ही कारण है और वो शुद्धोपयोग मोक्ष का ही कारण है। जो इस भव से मोक्ष जाएंगे उनके भी जो शुभोपयोग है वो बंध का ही कारण है, और जो इस भव से स्वर्ग में जाएंगे उनके जो शुद्धोपयोग है वो मोक्ष का ही कारण है। कारण नहीं कह रहे, कोई कारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही चीजें मुनिराजों के, सच्चे मुनिराजों की भूमिका में पाई जाती हैं। भाई ये बात का ज्ञान कराना चाहते हैं हम, किसी मुनिराज को शुभोपयोग देखकर और उन्हें रिजेक्ट कर दें, ये भी सही नहीं है, और शुभोपयोग कोई मुक्ति का कारण मान लें, ये भी सही नहीं है। जिनवाणी में भी परंपरा से मुक्ति का कारण कहा गया होगा, कहा है, व्यवहार में से मुक्ति का कारण कहा गया होगा, कहा है, लेकिन उसका अर्थ ही समझे, परंपरा माने क्या, माने ये मुक्ति का कारण नहीं है। वाह, परंपरा है का नहीं है कैसे कर रहे हो अर्थ, कि परंपरा कारण है माने ये अगले भव में मोक्ष जाएगा, इसका मतलब इस भव में नहीं जाएगा, अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? आपने कहा कि मैंने साहब 10वीं की परीक्षा दी है, साहब मैं पास होऊंगा कि नहीं, और ज्योतिषी ने बताया बेटा फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, अगले साल पास होगे। क्या है अगले साल पास होगे का क्या मतलब है, आप समझ लो। तो परंपरा से मोक्ष मिलेगा माने अभी साक्षात नहीं मिलेगा, माने इस भव में नहीं मिलेगा, माने नहीं मिलेगा, अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जरा ये शब्द भाषा में बात कही है, इतना ही फर्क है, उसको हमको समझना चाहिए। तो साहब हम तो फिर यही कह देंगे नहीं मिलेगा कि नहीं, भाषा की सभ्यता भी उतनी ही जरूरत है, समझे ना। और उसी की असभ्यता के कारण इतने झगड़े खड़े होते हैं। अपनी जो माँ है ना, वो अपने पिता की तो पत्नी ही है, ये बिल्कुल 100% सत्य है, फिर भी उसे बाप की लुगाई कह के नहीं पुकारा जाता है। क्यों? ऐसा कोई कहा है, कहेगा तो क्या होगा समझ लो, आप समझ लेना, माने वो फैक्ट है, लेकिन उसको तुम माँ कहो, इस माँ शब्द में ही पिता की पत्नी ये आ गया, यही भाव है ना, उसका अर्थ ही है ना, उसमें क्या है, उसका कोई दूसरा अर्थ थोड़ी है। लेकिन फिर भी वो माँ जो शब्द है वो सभ्यता का शब्द है, और बाप की लुगाई वो असभ्यता का शब्द है, साधारण नहीं। यद्यपि तो तुलसीदास जी रामायण में लिख दिया, लोग लुगाई बहुत प्रयोग किए हैं, लेकिन मैंने गुना में एक व्याख्यान देते हुए एक दफे इतना कह दिया था, राम की जोरू,
तो मेरे पास अदालती नोटिस आ गए थे, जोरू क्यों कह दिया? जोरू नहीं थी सीताराम की, जोरू माने जोड़ी वाली, जोड़ा जोड़ा जो होता है ना, तो कुछ शब्द थोड़े बदनाम हो जाते हैं ना, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं, और इसलिए वो स्वर्ग सुहम, स्वर्ग सुख ऐसा बोलते हैं, जबकि हर जगह ये कहते हैं कि स्वर्ग में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। और यहाँ ऐसे परम अध्यात्म के ग्रंथ में स्वर्ग सुखम बोलते हैं, है ना, ख्याल है ना। इसलिए अब इसलिए एक बात तो नक्की हो गई। क्या नक्की हो गई इस गाथा से? कि एक ही मुनि के दो प्रकार हैं, वो कभी शुभोपयोगी होता है, कभी शुद्धोपयोगी होता है। वो दोनों ही मुनि तीन कसाय के अभाव से रहित होते हैं, फिर भी उनका जो शुभोपयोग है वो बंध का ही कारण है, और जो उनका भी शुद्धोपयोग है वो मोक्ष का कारण। माने किसी को भी कोई रियायत नहीं है कि मुनिराज हैं और उनका शुभोपयोग है तो उससे बंध नहीं हो, ऐसा नहीं है। देखो, जब ये बात नक्की हो गई तो फिर वो कहते हमें बताओ महाराज शुभोपयोग क्या है? कि वो अन्ना जी करुणा जी की परिभाषा के नहीं, वो नहीं सुनना हमको, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि जिन भावों से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा स्थिति कम ज्यादा पड़े उनको शुभ भाव कहते हैं, शुभोपयोग कहते हैं। कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया, हमें क्या पता किन प्रकृतियों के बंधने से बढ़ता है। हमको तो सीधा सच्ची बताओ कि जो हमारे जीवन में है उनमें कौन सी चीजें तो शुभ भाव रूप हैं और कौन सी अशुभ भाव रूप हैं। तो वो अपने अगली गाथा में बात करते हैं। अरहंतादिषु भक्ति वत्सलदा पैवणाभिजूतेषु। ये जो मुनिराज हैं, यदि वे अरहंतादि के प्रति भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य उनमें पाया जाता है, तो उनकी ये चर्या शुभोपयोग कहलाती है। अब दो बातें ली, अरहंतों के प्रति भक्ति, अरहंतादिक के प्रति भक्ति, और प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन में जो प्रेम रखने वालों के प्रति वात्सल्य। तो दो क्यों पकड़ी कोमलचंद जी? अपन से कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, कुछ बराबरी के होते हैं। तीन तरह के लोगों में बांटा जाता है ना। जो अपना विनय का व्यवहार है उसके लिए अपन ऐसा बांटते हैं कि भाई ये हमारे माता पिता, मामा मामी, फूफा फूफी, ये बड़े गुरुजन, अध्यापक, ये हमसे बड़े लोग हैं, बड़े भाई बड़ी बहन। और कुछ छोटे लोग हैं, इन्हीं को हम बराबरी का कह देते हैं, लेकिन होते तो ऐसा ही, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं। तो उन दोनों में कैसा व्यवहार करना? तो अरहंतादिषु, तो अरहंतादिक में लेकर के जो मुनिराज है ना, उनसे ऊपर के उनने सब ले लिए, तो उनके प्रति भक्ति रूप होगा। और प्रवचनरत, अब अपने बराबरी के और अपने से छोटे लोग हैं उनसे वात्सल्य, समझ में है ना। तो ये सब भाव है कि मुनिराज हैं और तो कुछ से उनको लेना देना है नहीं, तो अपने से बड़े, तो बड़े और छोटे कौन? तो गृहस्थी में तो बड़े और छोटे का अर्थ अपने कौटुंबिक संबंधों से होता है। अपने पिताजी से, माताजी से मिथ्या दृष्टि हो और बेटा सम्य दृष्टि हो, तो पिताजी के पैर छुएगा, उनके उचित सेवा सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? वो पारिवारिक संबंध की वजह से कर रहा है, तो कोई धर्म के हिसाब से नहीं कर रहा, उसमें कोई पुण्य पाप धर्म का सवाल नहीं है। लेकिन मुनिराज के साथ ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि उनने तो सारे व्यवहारिक संबंधों का परित्याग करके दीक्षा ली है। उनने तो यही कहा था, ना तेरी माँ तू मेरी माँ, ना मैं तेरा बेटा, ऐसा कह के दीक्षा ली है, समझ में ना। इसलिए वो बाद में दीक्षा लेने के बाद में माँ बाप जैसा व्यवहार नहीं होगा। तो ये मुनिराजों के दो ही है, तो बड़े छोटे काय के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से नहीं, व्यापार के हिसाब से नहीं, पैसा के हिसाब से नहीं, लौकिक प्रतिष्ठा के हिसाब से नहीं, वो मिनिस्टर है इस हिसाब से नहीं, धर्म के और चारित्र के हिसाब से। चारित्र में जो अपने से बड़े हुए हैं वे अपने से बड़े, उनके प्रति भक्ति, और जो बराबरी के हैं और छोटे हैं उनके प्रति वात्सल्य, ये उनका शुभोपयोग का रूप होता है, समझ में है ना। अब वो शुभोपयोग जो होगा उन बड़ों और छोटों के प्रति, तो वो कैसे रूप में होगा, मतलब कैसे व्यक्त होगा, वो बात करते हैं। वंदन नमस्वनेहिम परे भक्ति समणेषु समा बनो नंदियाराग तरे अम्मी। श्रमणों के प्रति बंधन नमस्कार सहित
अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब है भाई आ रहे हैं तो अपन उठ के खड़े हो जाते हैं। अनुगमन, तो आइए आइए, तो फिर वो चलते हैं तो उनके अपन पीछे पीछे चलने लगते हैं। ऐसी जो विनय की प्रवृत्ति है और उनका श्रम दूर करना, कभी कभी पैर में भी दबा देना, ये सब क्या कहते हैं, देखो ये जो रागचर्या है इसका नाम शुभोपयोग है। तो क्या लिखा, ना निंदिता, ऐसा देखो कहते ये हो गए तो निंदा करने योग्य नहीं है। देखो अच्छी है ऐसा तो लिख ही नहीं सकते वो, क्या ये गाथा ऐसा लगता है कि सीधी मुमुक्षुओं के लिए लिखी है। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एक गाथा सीधी उस शुभोपयोग के कारण मुनियों की निंदा करने वालों के लिए लिखी है। क्यों आनंद, तो ये निंदित नहीं है, होगा तो बंद, उससे मोक्ष होने वाला नहीं है, वो तो पहले ही कह दिया। लेकिन उस भूमिका में निंदा करने योग्य कार्य नहीं है, देखा क्या, ना निंदिता, भाई इतनी सी बात है, निंदा करने योग्य कार्य नहीं है, कि बहुत बढ़िया बात है सो बात भी नहीं है। क्यों है ना, अभी क्लास में क्या क्या विकल्प चल रहे हैं आप लोगों को, सुनो इसकी टीका पढ़ते हैं। शुभोपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है, इसलिए जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणों के प्रति जो बंधन, नमस्कार, अभ्युत्थान, अनुगमन रूप विनीत वर्तन की प्रवृत्ति तथा शुद्धात्म परिणति की रक्षा के निमित्त भूत ऐसी जो श्रम दूर करने की वैयावृत्ति रूप प्रवृत्ति, वह शुभोपयोगियों के लिए दूषित नहीं है, दोष रूप नहीं है, निंदित नहीं है। अर्थात शुभोपयोगी मुनियों के ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। ये बैलेंस कथन है, समझे ना आपके शुभोपयोग के प्रति। अब आगे और बता रहे हैं, दंसणान विदेशो शिष्यगहणम च पोषणम तेसिम ईश्वरागाणम जनिंद्र पूजो विदेशोया। कहते हैं दर्शन ज्ञान का उपदेश, ये भी है ना, और शिष्यों का ग्रहण, शिष्यों को दीक्षा देना, पोषणम तेसिम, तो उसका पोषण करना में रोटी दाल खिलाना नहीं, माने उनको उस तत्व ज्ञान में पुष्ट करना, उस क्रिया में उनकी वृत्ति बिगड़े नहीं ऐसे उनका संभाल करना, और जो सराग हैं, गृहस्थ हैं, उनको जिनेन्द्र आदि पूजा करने का उपदेश देना, ऐसी चर्या मुनिराजों के शुभोपयोग रूप होती है। क्या वो उनने ग्रामीण कहां तक के मुल्ला की दौड़ कहां तक के मस्जिद तक, माने उनका शुभराग जाएगा तो कहां तक जाएगा, तो बाकी तो मुनिराजों के लिए बताया वो, और फिर एक गृहस्थों के प्रति तो उन्हें पूजा कराइए कर तत्व का उपदेश दे देना, बस इतना तक। ये उनके शुभ भाव की मर्यादा है। देखो 250वां छंद 485 पेज पे, यदि कुणदि का एक खेदम, भाई अब देखो अभी उसकी मर्यादाओं का वर्णन करेंगे बारीकी से कि वो मुनिराज की भूमिका में किस किस टाइप का शुभोपयोग हो सकता है और किस टाइप का नहीं हो सकता है, तो बहुत बारीकी से इसमें बताया है। अब बताएंगे कि जैसे कि अभी बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, अब उसके इलाज की जरूरत है, तो गुरु के लिए, वृद्ध के लिए, उसके लिए यदि उन्हें गृहस्थ से बातचीत करनी पड़े तो वो निंदित नहीं है, लेकिन अपने लिए करे तो निंदित है, क्योंकि अभी दवाई है। अब दवाई तो आहार में ही दी जा सकती है, 24 घंटे में भी एक दफे लेते हैं, और शुद्ध दवाई, और दवाई तो बीमारी के हिसाब से ली जाएगी। अब वो पहले से यदि नक्की नहीं होगी और व्यवस्था पहले से नहीं होगी, उसका इशारा नहीं होगा, कोई वैद्य डॉक्टर ने आगे देखा, जब वैद्य को बुला सकते, किसी अच्छे जब वैद्य को बुलाओ, महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब वो देखे, अब फिर वो कहे कि भाई ऐसे ऐसा इनको तो ये दवाई देनी पड़ेगी, तो वो महाराज बता सकते कि आहार के टाइम पर इसमें हो तो दी जा सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत उन्हें गृहस्थों से करनी पड़े
तो वो निंदित नहीं है। अब इसका बहाना लेकर के रोजीना के आज लौकी बना लेना, कल ये बना लेना, कल ये नहीं बनाना, और इस तरह की चर्चा होने लग जाए तो वह अनर्थ की बात हो जाती है। मैंने एक एक छोटी छोटी बात देखो, हम इस बात को हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वे भी मनुष्य हैं और मनुष्यों जैसी कमजोरियां हम में हैं, वो सारे उनकी भी शारीरिक व्याधियां हैं। इसलिए उन्हें के साथ में शत्रु जैसा व्यवहार करके देखना क्या, ये भी और अकेले वे मनुष्य नहीं है, बल्कि हमसे महान है, गुरु हैं, वृत्ति हैं, तो सच्चे भावलिंगी हैं। सच्चा यदि हम जैसी कड़क आपकी निगाह है, यदि ऐसी रखोगे तो भावलिंगी आकर के भूखों मर जाएंगे, वो मुख से नहीं जा पाए, यहाँ से नहीं जा पाए, कुंद कुंद को भी अखाड़ा छोड़ के भागना पड़ेगा। मुझे ऐसा डर लगता है। जहां एक और वहां भ्रष्टता है तो वहां दूसरी ओर ऐसी कड़कनेस आ गई है हमारी बस अकेली कोरी वाणी में, अभी निगाह में, और तो कहीं कुछ आई नहीं है। कि मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि कुंद कुंद आ जाएंगे तो वे भी भागना पड़ेगा, उन्हें कुछ ही का मंडल छोड़ छाड़ करके, मुखियों को वे भी नहीं पुसाएंगे। ऐसा कह के मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको ये कल्पना तो करके देखो मत हो कि मैं सच्चा मुनिराज बनना है, तो वो सारी जो परिस्थितियां आएंगी उस वक्त मेरे परिणाम कैसे होना चाहिए, इसका विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना मुनिराज बने तो कोई मोक्ष जाने वाला है नहीं, और मुनिराज तो बनना ही होगा, तो उन सारी चीजों पर अपने पर घड़े करके देखना चाहिए ना। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बैलेंस होगा, तो सब इस प्रयत्न सार में है, वो सारा बैलेंस इस अधिकार में है। मैं आपको उन्हीं की भाषा में पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा विश्वास जगे। कहते देखो, ये जो गाथा अपन ने पढ़ी है ना, उसकी टीका पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 486 पे नीचे। दूसरे के शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो, देखो ऐसे अभिप्राय से वैया वृत्ति की प्रवृत्ति करता हुआ अपने संयम की विराधना करता है, वह ग्रस्त धर्म में प्रवेश कर रहा होने से सामान्य से च्युत होता है। इससे ऐसा कहा गया है कि जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयम के साथ विरोध न आए, इस प्रकार ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है। तो कितना बैलेंस कथन है। क्या कह रहे हैं कि एक मुनिराज को तकलीफ है, अब दूसरे मुनिराज उनकी सेवा कर रहे हैं, तो अब वो सेवा इस लेवल की करने लग जाए कि उनका सामायिक का टाइम भी चूक जाए। तो पैर दबा रहे थे, अब सामने की आवाज तो महाराज को बहुत तकलीफ है तो पैर ही दबा दे रहे, और उसी टाइम किसी गृहस्थ से बात करने लग जाए तो सामायिक छूट जाए। अगर ऐसी नहीं करनी तो तर्क कितना बढ़िया है कि वो हमने सेवा उन मुनिराज की क्यों की, उनका दुख दूर करने के लिए नहीं की, काय के लिए की कि उनका जो चित्त है वो संयम से डिग रहा था, तो उनका संयम में चित्त स्थिर रहे, इसके लिए हमने सेवा की। अब उनका संयम तो कायम रखा और उसमें अपना संयम चला गया, तो अगर संयम की रक्षा के लिए संयम को खो देना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो वो कहते क्या दो, कौन सी गलती भई है कि वो तुम गिरफ्त हो गए, क्योंकि ऐसी सेवा गिरफ्त करते हैं कि अपना सारा घर का काम छोड़ के और महाराज की सेवा में लग जाएं। ये गृहस्थों की ड्यूटी है। जैसे मुनिराज अपना काम छोड़ के लगे नहीं, वो गृहस्थ लग जाए, क्योंकि गृहस्थ जिस काम को छोड़ के आएंगे वो अशुभ होगा, और मुनिराज जिसे छोड़ के आए वो शुद्ध था। समझ गए ना। तो वो कहते कि तुमने यदि उसमें निरंतर लग गए तो तुमने अपना काम छोड़ दिया तो आप गृहस्थ हो गया। इसमें लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ो आप, फिर पढ़ो शांति से। तो दिन को समय नहीं मिलता था, रात 2 बजे तक मैं बराबर शांति से पढ़ के आता हूँ, पूरा माइंड कभी तैयार है। तो कितना बढ़िया लिखा है, इसलिए मैंने इस पर लाल निशान लगा के लाया हूं आपको पढ़ने की, सुनाने के लिए। देखो अगला भी पढ़ो, अगले की टीका। जो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति उसके करने से यद्यपि अल्प लेप होता है, तथापि अनेकांत के साथ मैत्री से जिसका चित्त प्रवृत्त हुआ है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति जो कि शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण साकार और अनाकार चर्या वाले हैं, उनके प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उस प्रवृत्ति के करने का निषेध नहीं है, किंतु अल्प लेप वाली होने से
सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की प्रवृत्ति से पर के और निज के शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं हो सकती। अभी क्या कहा जाए, भाषा टेढ़ी है। क्या कहना चाहते हैं कि हमने तुमसे कहा कि मुनिराज ऐसा काम नहीं करें, कौन कि वो अपने ही संयम से च्युत हो जाएं दूसरे की सेवा में। अपने यहां कहावत है ना कि दूसरों के जमाने के चक्कर में खुद ही भूखे रह गए। खुद भूखे रह करके जमाने की बात यहां जैन दर्शन में नहीं। इतना परोपकारी नहीं बनना, अपने संयम में। अब ये तो बात हुई कि वो मुनिराज जो करने वाले उनकी, तो करें किन की, इसमें एक बड़ी कठोर बात है। वो कहते हैं कि जो शुद्धोपयोगी हैं, जो धर्म परिणति में संलग्न हैं, तो उनकी धर्म परिणति में सहायक बनने के लिए हम कर रहे हैं, और थोड़ी अपनी धर्म परिणति भी छोड़ रहे हैं, समझ लो, थोड़ी बहुत, जिसमें संयम भंग नहीं हो उस सीमा तक। तो उनकी ही करना योग्य है जो बेधर्म परिणति में ही नहीं है। वे रो रहे, हाय राम चिल्ला रहे, एक गिलास पानी रहा, हिलाना खाना पीना, और वो भ्रष्ट ही हो गए हैं। उनकी में तू भ्रष्ट होने से क्या फायदा। अथवा जिनका खुद ही ठिकाना नहीं है, अथवा ग्रस्तों का, अथवा ऐसे ग्रस्तों की, वो सेवा भैया वृत्ति नहीं है। आजकल तो अस्पताल खोलने को लोग भैया वृत्ति समझते हैं। सब तुम्हारे जो अरबपति करोड़पति लोग हैं ना, सबको हॉस्पिटल खोलने की बीमारी है। मेरे यहाँ इस जयपुर में ही एक बहुत बड़े शहर से पत्र बाहर हुआ था। उसने मेरे को यही चिट्ठी लिखी कि आप ये किस बेकार काम में लगे हो, इस काम में, ये आत्मा फात्मा के में, कुछ सेवा के काम में लगो, हॉस्पिटल खुलाओ, ये करो। उसको हॉस्पिटल खोलिए। मेरे को पत्र बड़ा, सब लोग उसे आगे भी ये चक्कर काटने वाले। मैं तो कभी उसके पास गया नहीं, मैंने शक्ल नहीं देखी, बात नहीं की। मेरे को चिट्ठी आई उसकी, तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी, आदमी जी को बताई, तो आदमी जी बोले नहीं बहुत कड़क है। मैंने कहा मैं तो डाल दी, बाद में बता रहा हूं आपको। क्या लिखा, आप जो जिसको बेकार का काम कहते हैं, तो जिसको बढ़िया काम कहते हैं, वो काम कौन कैसा है इसके बारे में पत्रों में लिखना ज्यादा संभव नहीं है। यदि आत्मा को आत्मा कल्याण की भावना है, आप मेरे पास आए और समय निकाल के पूरा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर यदि आपके पास समय नहीं है, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए मेरे पास उससे भी ज्यादा समय की कमी है। अरे मैं ऐसा पत्र भारी पसंद नहीं करता हूं। मैंने कम से कम करोड़ों रुपया दान दिया, उसकी बात बोलता हूं। उसके लिए ऐसा जवाब दिया मैंने, जिंदगी में शक्ल नहीं देखी, मैं उसकी न देखने की जरूरत समझी यहीं रह करके। क्या है ये, किन के लिए ये है, ये भैया वृत्ति है। हम एक गोली खाएं तो पंडित महाभ्रष्ट पंडित हो गया, और जहां उन गोलियों का पूरा दवाखाना हो, क्यों? अब ये बीमारी मुनियों को भी लग रही, पेटों से मुनियों पे भी आ गई है। देखो मैं जानता हूं कि 99% है वो लोग, ये मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो मेरी क्या होगा है? समझ में है ना, वो सब मैं समझता हूं, लेकिन मेरे तो जो विचार हैं सो हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा आपने पढ़ लिया ना, उसका अर्थ ये है कि जिन जो शुद्धात्मा परिणति धर्म वाले हैं, धर्मात्मा हैं, वे धर्म से न चिक जाएं, इसके लिए है। जिनमें धर्म का लंस मात्र भी नहीं है, उनकी सेवा में जिंदगी लगा देना ये भैया वृत्ति नहीं है। फिर नहीं तो गांधी जी जैसा करो ना, सब कुष्ठाश्रमों में जा जाके सेवा करो, कोड़ियों की करो। वो कोई खोटा काम नहीं है, ऐसा निंदक नहीं है जो हिंसा झूठ चोरी जैसा हो। लेकिन ये जो मुनियों की भैया वृत्ति का प्रकरण चल रहा है, ये शुभोपयोग की मुनियों की चर्या का बात चल रहा है, मुनियों की बात है ना, ये मुनि जो है उसकी बात है। इसमें ये करना, इसमें सब लिखा है। देखो ये भावार्थ में पढ़ो तो और स्पष्ट हो जाएगा। यद्यपि अनुकंपा पूर्वक मिल गया, परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्पलेप तो होता है, तथापि यदि शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन स्वरूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के प्रति उसका निषेध नहीं है। देखा, शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा से यह प्रवृत्ति की जाती है। देखो शुद्धात्मा के दर्शन ज्ञान चर्या वाले शुद्ध जैनों के प्रति ये सेवा करो, तो ये निषेध करने लायक नहीं है। तब भी कोई मोक्ष का कारण है, इस धोखे में तो रहना ही नहीं। परंतु है ना, शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा से ही यह प्रवृत्ति की जाती है, तो शुभोपयोग है, उसका निषेध नहीं है। परंतु यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्प ही लेप होता है, तो भी
शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन रूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के अतिरिक्त दूसरों के प्रति तो शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य किसी अपेक्षा से उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, इस अपेक्षा से ही सेवा करना, वह प्रवृत्ति करने से स्वोपयोग के निषेध है, क्योंकि इस प्रकार से पर को व निज को शुद्धात्मा परिणति की रक्षा नहीं होती। दो पॉइंट हैं कि जो शुद्धात्मा के साधक हैं उनकी ही तो उनकी भी शुद्धात्मा की प्रवृत्ति की सुरक्षा के लिए साधक सेवा करना, उनकी देह की साधक सेवा की बात नहीं है। क्या अर्थ समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि हमें किसी को कुछ देना है तो देना है तो क्या देना, पीक दान दो, तो क्या होगा? तो पीक दान की क्या इज्जत होगी उसके घर में कि रोजाना वो थूकेगा उसमें, तुम्हारी दी हुई वस्तु का क्या उपयोग होगा? बोल, जूता दो, चप्पलें दो तो क्या होगा? रोजीना पहनेगा, क्यों? और शास्त्र दो तो पढ़ेगा, अपने माथे पर रखेगा, जिन बिंब दो तो सारी दुनिया उसके दर्शन पूजन आगे करेगी। बोलो आप, और उसके वो शास्त्र उसके आत्मा के कल्याण में निमित्त होगा, देवशास्त्र, और ये उसके 5 इंद्रियों के विषयों में निमित्त होंगे। तो 5 इंद्रियों के विषय की सामग्री तो हर एक आदमी स्वयं ही जुटाता है, हम भी उसके वही सामग्री जुटाएं, इससे क्या फायदा? बोलो। तो क्या कहते हैं, धर्मात्माओं का और धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करें। यहां मालूम क्या था, ये हॉल बन गया था, गोदका जी ने बना दिया था अनंत भाई, और फिर जब शुरू में मैं आया तो बहुत 10-5 लोग प्रवचन सुनने आते थे, मैंने यहाँ शुरू किया और हॉल खाली खाली रहता था, सारी जगह खाली खाली पड़ी थी। अब तो यहाँ बस्ती बस गई, पूरा गांव बस गया। अब उस वक्त मेरे से लोग कहते साहब ये खाली पड़ा रहता है, इसका कुछ उपयोग नहीं होता है। तो कोई कहता कि इसमें मशीनें रख दो, चोली ब्लाउज सीने की, ब्लाउज पेटीकोट सीने की, और ट्रेनिंग देने के लिए। वे सब नाम मेरे अभी ध्यान में, नाम लेने झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। जिनका प्रपोजल आया था कि 100 मशीनें लगा दी जाए, 100 विधवाएं रोजीना मशीनें, क्या होगा? मैंने कहा हर एक 200 रुपया महीना कमा लेंगे, हम लोग राजी पे बन जाएगी। मैंने कहा भाई साहब, उन विधवाओं को 8 घंटा मेहनत करवा कर 200 रुपया महीना देना चाहते हो कमाने की, उनको 200 रुपया महीना तुम दे दो और उनसे कहो कि 8 घंटा बैठ के इस हॉल में स्वाध्याय कर। एक भाई साहब आए कि इतनी बढ़िया छत है, इस पर तो 100 बोरी मिर्ची एक साथ सूख सकती हैं। एक आए इस हॉल को देख के बोले इसमें तो 5000 बोरी बीड़ी के पत्ते का स्टॉक भर सकता है। जो है बीड़ी वाले को बीड़ी के पत्ते दिखते हैं, मिर्ची वाले को मिर्ची दिखती है, वो दर्जी थे, वो दर्जी वाले को दर्जी की मशीनें दिखती हैं, अस्पताल वालों को दवाखाना खोल दो दिखती। मैंने कहा देखो मास्टर, मैंने कहा भरी सभा में बहुत कड़काई से कि देखो भाई, जिस भावना से ये हॉल जिस आदमी ने बनाया है वो ये चाहता है कि इसमें बैठ के तत्व चर्चा हो। गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान हमें बताया है पर से भिन्न परमात्मा का, आत्मा का, वो चर्चा इसमें हो। इसे 5 आदमी करें चाहे 500 करें चाहे 5000 करें, कोई काम इसमें होना चाहिए जिस भावना से उसने ये काम किया है। और मैं तो अपने जीवन में कोशिश ये करूंगा कि एक तत्व की चर्चा करने वालों से ये हॉल भर जाए। मैं मशीनों से और बीड़ी के पत्तों से इस हॉल को भरने की बात नहीं करूंगा। बीड़ी पर तो इस बाउंड्री के भीतर कोई बीड़ी पीता दिख जाएगा तो उसको निकाल बाहर करूंगा। क्या राजू भाई, मैं तो वो आदमी की भावना ये है ना, इसमें लिखा है इसका था। मैं तो कुंद कुंद की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। कौन सी आज्ञा कुंद कुंद की? कि धर्मात्मा की धर्म वृद्धि के लिए सेवा करो। अच्छा, क्या धर्मात्मा की करो और धर्म वृद्धि के लिए करो। कि साहब हम तो बीतरागी हैं, इस बात का विचार नहीं करते कि वो कैसा है, हिंदू है कि मुसलमान है कि शराबी है कि कबाबी है, हम तो सबकी दवा, सबको दवा देते हैं, हम उदार हैं। नहीं है, जैन धर्म नहीं बोलता है उदारता। तो सच्ची बात, सच्चा जैन धर्म समझना हो तो दूसरे को मक्खन लगाना हो तो अलग बात है। देखो पढ़ो अगली गाथा, जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण को मिल गया कि नहीं, उससे च्युत करे ऐसा कारण कोई उपसर्ग आ जाए, तब वह काल स्वोपयोगी को अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है
और उसके अतिरिक्त काल अपनी सिद्धार्थ परिणति की प्राप्ति के लिए केवल निर्वृत्ति का काल है। देखो ये बहुत मर्म की बात है, एक एक बात पर विचार कर रहे हैं। अभी क्या था, किसकी सेवा करना, फिर क्या था कौन करे, फिर क्या कैसे करे, अपना संयम को घात करके नहीं करे, फिर क्या कहा काय के लिए करे तो उसकी धर्म वृद्धि के लिए करे, और अब कहते किस समय करे, काल। काल माने ऐसा नहीं सुबह 7 बजे करे शाम को 6 बजे करे, तो काल माने क्या है जी? कहते काल का मतलब यहां ये है कि वो बीमार हो, वृद्ध हो, वो तकलीफ में पड़ गया हो तो करे सेवा, पैर दबाए, दर्द हो पैरों में, ऐसा दर्द हो कि उसकी वजह से उपयोग आत्मा में नहीं लग रहा हो। ऐसा नहीं कि भाई अपने आराम से मस्ती में हैं, हम उनके पैर दबा रहे हैं, हम पैर दबा करके पुण्य लाभ ले रहे हैं, अभी पैर दबा करके धर्म लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या करें, देखो लिखा, रोग से, क्षुधा से, तृषा से, श्रम से आक्रांत श्रमण को देखकर साधु अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्त्यादि करो। देखा, रोगेण वा क्षुधाये तन्नाये वा तमेण वा रूढ़म दिट्ठा समणम साहू पटबज्जदु आदि शक्ति, ये समझे ना, अपने समय का काल बचा के, और वो बीमारी हो तो रोजाना की बात नहीं है, बस सेवा किए जा रहे हैं, सेवा किए जा रहे हैं, ऐसा धर्म नहीं है। जो भावार्थ पढ़ो, जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण के स्वस्थ भाव का नाश करने वाला रोग आदि आ जाए, जैसा नहीं साधारण जुकाम में नहीं चलेगा, उसके स्वस्थ भाव को, स्वस्थ भाव माने आत्मा में लीन होने के भाव को नाश करने वाला वो आ जाए बीमारी, उस समय शुभोपयोगी साधु को उनकी सेवा की इच्छा रूप प्रवृत्ति होती है। किसको? शुद्धोपयोगी को नहीं होगी, शुभोपयोगी को, माने शुभोपयोग के काल में, शेष काल में शुद्धात्म परिणति को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान है, निज का अनुष्ठान है। तो ये काम रोजाना का धंधा नहीं है, ये पैर दबवाना और पैर दबाना ये रोजाना का काम नहीं है, समझे ना। देखो, वैया विज्ज निमित्तम गिलान गुरु बाल बुद्ध समेणानम तो जन संभाषा न निंदिया वासो विजुदा। मैंने जो आपसे कहा था ना कि लौकिक जनों से संवाद करना मुनि के लिए सर्वथा वर्जित है। और लौकिक जन कौन है? ये अपन सब लौकिक जन है, ये सारे ग्रस्त हैं, लौकिक जन है। तो जो आत्मा की चर्चा आपसे कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो, बाकी उससे रहित जो लोग हैं और उससे रहित जो चर्या है वो लौकिक है। अब कहते हैं कि लौकिक जनों से संपर्क कब कर सकते हैं मुनिराज, कब करें? तो देखा कि वैया वृत्ति के निमित्त। लेकिन किनकी वैया वृत्ति? गिलान गुरु बाल बुद्ध समणानम, रोगी गुरु अपने से गुरु हों वृद्ध, और बाल बच्चे हों, बुढ़े हों, ऐसे मुनिराजों को कोई सुविधा जुटाने की बात हो तो उनके निमित्त लौकिक जन से वे बात करें तो निंदित नहीं है। लौकिक जन से संपर्क करना, संभाषा लिखा ना, संभाषा न निंदिया, निंदित नहीं है, लेकिन किने? शुभोपयोगी मुनियों को, शुभोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग का काल छोड़ के नहीं। तो शुद्धात्म परिणति को प्राप्त रोगी, अब रोगी भी नहीं, कोई भी मुनि रोगी हो उसके लिए हम ऐसा करें नहीं। तो शुद्धात्म परिणति की हो गई जिसकी, 3 कसाय के अभाव रूप से शुद्धात्म परिणति है, ऐसी मुनि की अवस्था में रोग आ जाए तो रोगी गुरु बाल और वृद्ध श्रमणों की सेवा के निमित्त से ही लग रही ना, तो उपयोगी श्रमण को शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों के साथ बातचीत प्रसिद्ध है। शुद्धात्म परिणति से शून्य है उन लोगों का, मैं शुद्धात्म परिणति से शून्य कौन है? मिथ्या ऋषि, सम्मा ऋषि शुद्धात्म परिणति वाले हैं, उनसे बात है, उनसे वो बात तब कर सकते हैं, समझ लो आप। अब ये कसौटियों पर कोई बात ही नहीं करता है, उनका बहुत निर्दोष तरीका है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया है देखो तो लिखा गया, नहीं लगा? क्या लिखा, कहाँ गया? हाँ, माने शास्त्रों में किंतु अन्य निमित्त से भी प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है, और कारण से बात करें ये बिल्कुल ठीक नहीं। बात करना पाप है। बोलो, वो जो केवल होता है केवल ज्ञान कल्याणक के दिन आहार का अपने पंच कल्याणक में, उस दिन मैं मुनि की चर्या पर थोड़ी बात करता हूं प्रसंग होने की वजह से,
तो मैं एक बात बोलता हूं कि मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, बैठ के क्यों नहीं लेते हैं? जब मुनिराज आहार करने जाते हैं तो मौन लेके क्यों जाते हैं? तो वो तो लंबी बात है, 1 घंटे चलती है, लेकिन मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि खड़े खड़े इसलिए लेते हैं कि जहां आहार ले रहे हैं वो कोई बैठने लायक जगह है। गृहस्थ का घर महाराजों के बैठने लायक जगह नहीं है। चुप होके क्यों जाते हैं कि बोलना भाषा दूसरों से जोड़ती है और उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है, इसलिए मौन लेके जाते हैं। आहार की मजबूरी है इसलिए जाना पड़ता है, नहीं तो वे गृहस्थ के घर जाते ही नहीं। इसलिए पूरी सुरक्षा का इंतजाम करके जाते हैं कि बोलेंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे, हंसे तो फंसे। एक बातचीत करी तो चक्कर में फंस जाए, है ना? ऐसा होता है कि मैं बात करने, अपन बात नहीं करेंगे, बात नहीं, बस 2 मिनट बस 2 मिनट और फिर 2 मिनट कभी 1.5 घंटे के, कभी 2 घंटे के। तो 2 घंटे से कम में खत्म नहीं होते हैं, कम है वो 2 मिनट 10 मिनट कितने के, 10 मिनट कितने के होते हैं? 2 घंटे के, 1.5 घंटे के। इसलिए देख रहे कि मुनिराज कहते हैं कि नहीं हम 2 मिनट का काम ही नहीं माने नहीं, झगड़ा खत्म। देखो, ऐसा पदस्य भूदा समनाणम बापुणो गरह स्थानम चर्या परेति भनिदा ताएव परम लहदी सौख्यम। थोड़ी भाषा की बात करता हूं। देखो, घर स्थानम, आज अपन गृह को घर बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलते हैं गृह और हिंदी में बोलते हैं घर। तो वो गृहस्थ और घर में रहने वाला, घर स्थानम, एक घर स्थानम माने गृहस्थानम माने घर में रहने वाले। तो एक घर जो हिंदी में आया है वो सीधा प्राकृत से आया है, संस्कृत से नहीं आया है। प्राकृत से अभ्रंश से होता हुआ आया है और संस्कृत में है गृह और हिंदी में प्राकृत में अभ्रंश में है घर। अब ये गृह से घर कैसे हो गया? गृह और घर, तो देखो क्या है इस तीनों। इसमें पहले तो ये समझ लो, गृह ये बोलने में कितना कठिन है और घर ये बोलने में उसकी अपेक्षा कितना सुविधाजनक है। तो एक तो लोक भाषा हमेशा सुविधा मुखी होती है और परिवर्तन क्या हुआ, इसमें 3 अक्षर हैं। गृह तो गा, रा और हा, 3 है ना, गृह, गा, रा और हा। और घर में भी अंग्रेजी में देखो तो मालूम पड़ जाएगा, जी, एच और आर, ये तो वो स्वर है, व्यंजन है ना, 3 है ना, टी, एच और आर। और गृह में भी टी, आर और एच, तो उसमें एच बाद में है और इस आर पहले है। इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन। गृह मुख सुख के लिए हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं। हमने क्या किया, गृह में से हा को पहले ले आए और रा को कर दिया बाद में। तो जब गा और हा मिलते हैं, मैंने जी और एच मिलते हैं तो घा बन जाता है। जो घा वास्तव में मूल शब्द नहीं है, संयुक्ताक्षर है। गा इक्वल टू हा, तो गा प्लस हा इक्वल टू घा। इसलिए वो जो हा यहां आया तो गा में मिलके घा हो गया और रा तो वहां था ही तो घर हो गया। गृह से घर कैसे बना अथवा घर से गृह कैसे बना, ऐसा इसका स्वरूप है। गृहस्थानम लगा ना, तो चाहे समणानम और गृहस्थानम, चाहे श्रमण हो और चाहे गृहस्थ हो, इन दोनों के जो प्रशस्तभूत चर्या है वो क्या कहते हैं ना, शास्त्रों में कई उसको कल का यह प्रशस्तभूत चर्या श्रमणों के गौण होती है और गृहस्थों के मुख होती है। कौन? ये सेवा करने का काम एक मुख्य रूप से तो गृहस्थों का है और मुनिराजों का गौण रूप से है, क्योंकि मुनिराज तो अपना सामायिक का काल नहीं छोड़ेंगे। 6 घड़ी सुबह 6 घड़ी सुबह, तो उनकी सेवा करने का काल कितना मिलेगा? यानी गृहस्थों को मुख्य और मुनियों को गौण है। तो इस तरह से अपन ये पढ़ेंगे तो ये सारे नियम इसमें बताए हैं। देखो पेज नंबर 496, यदि ते विषय कसाया पावित्री पर, इसमें बीच में एक प्रकरण आया है, एक बात आई है कि सेवा तो सेवा है, आजकल चलती है, किसी की भी करें उससे क्या फर्क पड़ता है। अब धर्मात्माओं की करना
ये तो ऐसा हो गया कि तुम्हारी करना और किसी की नहीं करना, मैं अपने अपने भगत बनाना, हमारे पैर दबाओ और दूसरे की बात नहीं करो, ऐसी बात हो गई। क्या कहते हैं कि इसलिए भाई साहब सेवा तो सेवा है, इसमें क्या भेदभाव करना, सबकी करना, गाय भैंस की भी करना, तो आदमी है, सबकी करना, मिथ्या दृष्टि की, सम्य दृष्टि की, दुष्ट की, डांसू की, वो भी आए तो उसका भी इलाज करना, एक ऐसी धारणा लोगों की है। तो उनने इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि ये बीज तो एक होता है, तो एक ही बीज कश्मीर की वो अफगानिस्तान में वो अनार का, तो इतना बढ़िया अनार का पकता है दाना कि मुंह में रखते ही न मालूम कहां चला जाता है, बेदाना हो जाता है। और अपने राजस्थान में वही अनार का पेड़ लगाओ, एक तो उगेगा नहीं, उगेगा तो फल नहीं लगेंगे, और फल लगेंगे तो ऐसे लगेंगे कि मुंह में रखने के काबिल नहीं होंगे, और बीज वो एक ही है। ये मक्की है ना, मक्की, भुट्टा आप खाते कि नहीं खाते हैं? और अमेरिका का भुट्टा खाओ, लंदन का भुट्टा खाओ, इतना मीठा कि आप कुछ खाएंगे ही नहीं भुट्टे के अलावा। इससे चौगना बड़ा दाना, और उसमें तेल निकलता है, और वहां अमेरिका में सारा तेल भुट्टे का तेल ही खाया जाता है, कॉर्न ऑयल। जैसे अपने मूंगफली का खाते हैं, सरसों का खाते हैं ना, ऐसे वहां कॉर्न ऑयल ही सब लोग खाते हैं, इतना उसमें होता है। अब भुट्टा तो वही है, वही बीज लाकर यहां बो दो, लेकिन अपनी जमीन ऐसी नहीं है, उनकी जमीन ऐसी है। इसमें लिखा है कि जमीन के अंतर से बीज एक होने पर भी जैसे फल में अंतर आता है, ऐसे ही सेवा एक सी होने पर भी वो जमीन जिसकी सेवा की जा रही है उसके में अंतर होने से उसमें फल में अंतर आ जाता है। ऐसा उसमें लगा, ऐसा लगा। देखो अभी बहुत प्रकरण है, इसमें बहुत बहुत बातें हैं। अब एक प्रकरण है कि दो मुनिराज हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, और फिर अचानक मिले तो क्या करें। आज के जमाने में तो सब प्रसिद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और भगत लोग दौड़ दौड़ के बता देते हैं वहां फलाने सागर हैं, तो फलाने सागर हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अब ऐसी प्लानिंग तो होती नहीं, मुनिराजों में तो किसी को बताते ही नहीं। अब जो हजारों मुनिराज थे, एक दूसरे को जानना संभव ही नहीं है, और वे अचानक मिले तो क्या हो। अभी पक्का सच्चे झूठे का तो पक्का नहीं, ये भावलिंगी द्रिवलिंगी का तो पता नहीं, और बिल्कुल बाहर की चढ़िया जो एकदम सामने से देखने से तो एकदम कोई फर्क मालूम पड़ता नहीं है। तो उस वक्त हम क्या करें? तो वो कहते हैं, देखो गाथा 500 पेज, अभ्युत्थानम ग्रहणम उवासनम पोषणम च सत्कारम अंजलिकरणम प्रणमम भणदम में गुणाधिगाणम ही। तो क्या करना, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को क्या करते हैं, अभ्युत्थान माने आए तो खड़े हो जाए, ग्रहण उपासन ये सब लिखे कि शब्द है उनके, क्या लिखा ना, गुणों में अधिक हों तो उनके प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, सेवा, पोषण, शयन, असन शयन आदि की चिंता, और सत्कार माने गुणों की प्रशंसा, और अंजलि करना हाथ ऐसे जोड़ना, और प्रणाम करना, ये सब बातें एक दूसरों के प्रति जो गुणों में अधिक होते हैं उनके करते हैं, और जो कम होते हैं उन्हें भी आशीर्वाद वगैरह देते हैं। तो पहले पहले तो क्या करें, ये समस्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले ये मान के करो कि सामने जो आया है वो हमसे गुणों में अधिक है, ऐसा लगा है। तो एक दूसरे को ये मानो, नहीं जानते हैं तो उन्हें गुणाधिक मान कर, और वैसा जो विनय व्यवहार करो उससे जो हमसे अधिक गुण वालों में होता है, और फिर बाद में परिचय हो जाने पर आपको जैसा लगे तैसा करो। लेकिन ये बात वो है कि जब सचमुच हम नहीं जानते हों, अब आजकल तो रोजाना तो अखबारों से जान रहे हैं कि आज ये कहा महाराज ने, कल ये कहा महाराज ने, कल ये कहा कि मैं इतनी गायें पालो, इतनी ये करो, और यदि ये जो प्रधानमंत्री मिनिस्टर लोग हैं ना तुम्हारे, ये गायों का मांस विदेशों में भेज रहे हैं, तो इनका ही एक्सपोर्ट कर दो, इनको ही एक्सपोर्ट कर दो उन कतल खाने के लिए। लाल किले के मैदान में ऐसा बोला, प्रधानमंत्री को एक्सपोर्ट कर दो। क्या बोलना, क्या देखना, मतलब सचमुच नहीं जानते हो इस छल से, हम तो जानते नहीं, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत इसको आप बारीकी से पढ़ना भाई साहब, मैं आपको कितनी बातें सुनाऊंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आप उपयोग लगाकर बारीकी से इसे पढ़ेंगे तो कैसे मुनियों की चर्या होनी चाहिए वो हमें ख्याल में आएगी। आप कह सकते हैं कि हमें ख्याल की क्या जरूरत है, हमें थोड़ी बनने हैं, क्यों नहीं बनना है, मोक्ष नहीं जाना है,
यदि हमें मोक्ष जाना है तो मुनि बनना ही, हमें बनना नहीं है, ऐसी कल्पना दिमाग में लाना नहीं। और नहीं भी बनना हो इस भव में तो भी देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप बने समझे बिना सम्यक दर्शन माने धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी।